नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसी 16 में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है ना साल 2025 में, उसका प्रभाव आपका जीवन पर क्या पड़ेगा ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मीन लग्न का मार्च 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं, गुरुदेव जो कि आपके तीसरे भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हुए और 13 मई 2025 तक विराजमान रहे तो आपको क्या फल मिला। तो गुरुदेव चूंकि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो गए थे 1 मई 2024 को और 13 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे, और गुरुदेव आपके लग्न और आपके दशम भाव के स्वामी हैं जो कि तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक। तो 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक आपके काम के लिए अगर आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ निश्चित तौर पर कीजिए। आपके लिए ये भाग दौड़ लाभदायक साबित हुआ होगा और आप अपने धैर्य से स्वयं की प्रगति भी किए होंगे, और अगर आपने मेहनत भी किया है तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ भी दिया होगा। आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपका फोकस रहा होगा, आपके पड़ोसी को लेकर के आपका फोकस रहा होगा 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक। हालांकि यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ने लगी तो आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस किए होंगे। यानी कि कभी आपका पराक्रम आपने नोटिस किया होगा कि अच्छा है, कभी आप नोटिस किए होंगे पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे हैं, और आपके छोटे भाई बहन से मतभेद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं यहाँ पे बन रही हैं। और गुरुदेव की पांचवी दृष्टि जो पड़ रही है, पांचवी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव में। देखिए, सप्तम भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती तो देखने मिला होगा 1 मई 2024 से, पर 29 मार्च 2025 से आपने नोटिस किया होगा छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं भी यहाँ पे बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव का जो शुभ फल मिल रहा था ना, उस शुभ फल में थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पे पड़ रही है। अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला होगा, क्योंकि सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। तो यहाँ पे आपके भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको शुरुआती तौर पे यानी कि 1 मई 2024 से मजबूती देखने मिला होगा, पर 29 मार्च 2025 से जब शनिदेव की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ने लगेगी तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं। तो मनमुटाव से आपको बचना है। और गुरुदेव की सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में, और नवम भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए, नवम भाव में दृष्टि गुरुदेव डाल रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ दिया होगा। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिला होगा। और वहीं गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन बड़े भाई बहन का होता है। तो इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति हुई होगी। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिला होगा। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं उनके इनकम में उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा। कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ पे कम्युनिकेशन द्वारा काम भी हुए होंगे। कोई पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास किए होंगे तो यहाँ पे पहचान के लोगों द्वारा भी आपके काम होने की संभावनाएं यहाँ पे गुरुदेव बढ़ा रहे थे। अब गुरुदेव का गोचर हो जाएगा 14 मई 2025 को, और गुरुदेव आपके चौथे भाव में 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, गुरुदेव जो है आपके लग्न के ही स्वामी हैं। तो गुरुदेव जब आपके चौथे भाव में 14 मई से 17 अक्टूबर तक विराजमान होंगे तो आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा, घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा। यहाँ पे देखिए, आप सुख के प्रति आपका इंक्लिनेशन बढ़ेगा 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। हालांकि यहाँ पे देखिए, जो लोग का कोई काम अगर नहीं हो पा रहा है तो ये वो काम को अगर आप घर से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ भी होगा। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं ना बहुत दिन से, 14 मई से 17 अक्टूबर तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। इस समय हो सकता है कि कोई चांस आपको ऐसा मिले जिससे कि आप वर्क फ्रॉम होम भी आपको मिले। हालांकि यहाँ पे देखिए, माता से छोटे मोटे मतभेद आपके होंगे 14 मई से 17 अक्टूबर तक, और सुख आपको दिलाएंगे गुरुदेव, पर सेटिस्फैक्शन लेवल जो सुख में मिलता है ना, वो सेटिस्फैक्शन लेवल में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। देखिए, उसके बाद गुरुदेव जो है आपके चौथे भाव में तो विराजमान होंगे। गुरुदेव की
पांचवी दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और आपके 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती देखने मिलेगा। अचानक धन लाभ के आपके योग बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके आयु के लिए भी निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति आपको करा रहे हैं। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और काम में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगा। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में, और 10वां भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए गुरुदेव की दृष्टि जो कि आपके 10वें भाव में पड़ रही है ना, तो जो लोग भी जॉब करते हैं और जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि देखिए शनिदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में 29 मार्च 2025 से पड़ने लगी। तो शनिदेव की दृष्टि जब 29 मार्च 2025 से पड़ने लगी तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, काम में आपको बाधाएं देखने मिल रही थी। पर अब गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के ही घर में पड़ रही है 14 मई से 17 अक्टूबर तक, तो काम में आपके बढ़ोतरी आपको निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। हालांकि बीच में थोड़ी बहुत रुकावटें आपको आपके काम में देखने मिलेगी, पर ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ तो 14 मई से 17 अक्टूबर तक काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके बढ़ाएंगे। जो लोग नया जॉब खोज रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल समय है ये। जो लोग करंट कंपनी में भी हैं और जॉब नहीं स्विच करने का सोच रहे हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके खर्चे बढ़ेंगे 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक, और घर, वाहन, माता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हॉस्पिटल, बीमारी संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। और जब गुरुदेव आपके 4थे भाव से 5वें भाव में 18 अक्टूबर को विराजमान होंगे और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। यानी कि बच्चों को लेकर के तो आपका फोकस रहता ही, यहाँ पे बच्चों को लेकर के फोकस बढ़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस अच्छा रहने वाला है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनको लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा। साधना करते हैं तो साधना करने में भी आपका फोकस अच्छा रहने वाला है 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक। हालांकि गुरुदेव देखिए यहाँ पे आपके 5वें भाव में जब 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक विराजमान होंगे, तो जो भी हायर एजुकेशन का तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल समय बना रहे हैं। पर आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद होंगे। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 9वें भाव में, और 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए गुरुदेव की दृष्टि 9वें भाव में पड़ रही है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई का लक उनका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो यहाँ पे प्रेम संबंध में भी आपका लक फैक्टर साथ देगा, और साधना अगर करते हैं तो साधना करने में भी आपका लक फैक्टर अच्छा साथ देने वाला है। वहीं गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, तो जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उससे आपको इनकम भी निश्चित तौर पर होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा आपको महसूस होगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे। देखिए लगन पे जब गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके नॉलेज लेवल को बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे आपके वेट को भी बढ़ाएंगे, तो आपको आपके वेट पे ध्यान देना है। पर नॉलेज लेवल निश्चित तौर पर गुरुदेव बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए गुरुदेव जब आपके 5वें भाव से आपके 4थे भाव में 5 दिसंबर को विराजमान होंगे और 2 जून 2026 तक आपके 4थे भाव में ही वक्री रहेंगे, क्योंकि इस बार जो गुरुदेव का गोचर हो रहा है वो इस साल 3 बार गोचर करेंगे। पहला गोचर होगा 14 मई 2025 को, गुरुदेव आपके 3रे भाव से 4थे भाव में विराजमान होंगे। दूसरा गोचर होगा 18 अक्टूबर को, जो कि आपके 4थे भाव से 5वें भाव में विराजमान होंगे। और तीसरा गोचर होगा 5 दिसंबर को, जो कि आपके 5वें भाव से 4थे भाव में वक्री होके जाएंगे। तो देखिए वापस आपके 4थे भाव में गुरुदेव विराजमान होंगे 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक। तो आपकी माता को लेकर के आपके फोकस बढ़ेगा, सुख को लेकर के आपका फोकस रहेगा, घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा।
हालांकि यहाँ पे देखिए माता से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं और आप सुख में सेटिस्फैक्शन लेवल जो है, सेटिस्फैक्शन लेवल आप वैसा एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत कमी आप महसूस कर सकते हैं। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि फिर से वापस आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे, आपके अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे और आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति करा रहे हैं। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव में। देखिए 10वें भाव में जब गुरुदेव दृष्टि डालेंगे ना, तो आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वापस बढ़ाएंगे, आपके पिता और आपके बॉस के साथ संबंध में मजबूती भी लाएंगे, और जो लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में। देखिए 12वें भाव में जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी ना, तो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, घर वाहन माता को लेकर के आपके खर्चे बढ़ाएंगे और आपके खुद के खर्चे भी बढ़ेंगे, जैसे कि दवाई संबंधित आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल संबंधित आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि 12वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे उनके लिए फेवरेबल समय बना रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, जो गुरुदेव का गोचर हो रहा है, तो गुरुदेव आपको निश्चित तौर पर शुभ फल ही प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके 4थे भाव में गुरुदेव विराजमान है तो भी आपको सुख की प्राप्ति कराएंगे, आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे, आपके विदेश जाने के योग को बढ़ाएंगे। और गुरुदेव जब आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके लक फैक्टर को मजबूत करेंगे, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स के लक फैक्टर को भी मजबूत करेंगे, इनकम में बढ़ोतरी लाएंगे और आपके नॉलेज लेवल को बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए शनिदेव जो आपके लग्न पे विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ेगी, तो यहाँ पे शनिदेव का जो थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी जो आपको मिल रहा है, जैसे कि पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे हैं, स्पाउस के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं, काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिल रही हैं, उसमें आपको निश्चित तौर पर सुधार देखने मिलेगा। क्योंकि देखिए गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। और इस बार दोनों गोचर जब हो रहा है ना, यानी कि जब आपके 4थे भाव में रहेंगे तो भी गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ेगी, यानी कि आपका 10वां भाव जो है वो गुरुदेव का है। और जब गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो भी लग्न पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके लग्न के स्वामी ही गुरुदेव हैं, और लग्न के स्वामी की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति यहाँ पे कराने वाले हैं। तो यहाँ पे जो गुरुदेव का गोचर हो रहा है, आपको शुभ फल की ही प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।